क्या आपको पेपर रन करना आता है? क्या आपको पता है कि एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं? एग्जाम में किन किन चीज़ों की जरूरत है जो हम एग्जाम में ही हाल में साल लेके जा सकते हैं? अच्छा नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है। मेरे साथ जुड़िए रहिए और वीडियो के एंड तक मेरी बातों को सुनिएगा, इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स अटेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बड़ी जबरदस्त सी बात मैं आपको कन्वे कर दूं, आपका नॉलेज आपके अच्छे मार्क्स लेने की गारंटी नहीं है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए नॉलेज के साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ आपकी इफेक्टिव पेपर अटेम्प्टेशन भी उसमें शामिल होती है। जितना आप अच्छे अंदाज से, इफेक्टिव अंदाज से पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही वैसे ही आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि सर प्लीज हमें कोई बेहतरीन तरीकेकार बताया जाए कि कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात है। क्या करेंगे आप लोग? करना क्या है? सिंपल इज दैट, जब भी आप एग्जाम में जाएं, चाहे आप कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं चाहे बोर्ड का, आपको एक आंसर शीट मिलती है। उस आंसर शीट, ये देखें कुछ इस तरह की आंसर शीट आपको दिख रही होगी, इस तरह की आपको बोर्ड में मिलेगी। अब ये जो आंसर शीट आपको मिलेगी, आपने सबसे पहले क्या करना है? स्केल लेके जाना है, स्केल के जरिए से मार्जिन लाइन लगानी है। आपके पास जो पेपर है उसके लेफ्ट राइट दोनों पे मार्जिन लाइन लगाएं, और अगर राइट पे नहीं लगाते तो लेफ्ट पे जरूर लगाएं। अब बच्चों की कंफ्यूजन है, सर ब्लू मार्कर लें या ब्लैक मार्कर लें? तो बेटे दोनों मार्कर इस्तेमाल हो सकती हैं। नॉर्मली या मोस्टली हम कह सकते हैं ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आप कहते हो सर मार्जिन लाइन तो लगा दी, अब क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल बात क्या है कि मार्जिन लाइन लगाने के बाद ये देखें आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पेपर दिख रहा होगा केमिस्ट्री का। ये 2023 का केमिस्ट्री का पेपर है। इस अगर पेपर को देखें तो इसके एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और एक सब्जेक्टिव पोर्शन। अगर आप सब्जेक्टिव पोर्शन अगर आपको दिख रहा है तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले एग्जामिनर की आसानी के लिए, ताकि उसको आसानी से समझ आ जाए, आपने ये जो सेक्शन है 1 है 2 है, वो सेक्शन बिल्कुल मार्कर, ब्लू मार्कर के साथ बिल्कुल पेपर के सेंटर में सेक्शन मार्क करना है। ये आपको स्क्रीन पे बेटे शो भी हो रहा होगा पेपर जिसके अंदर उसने जैसे सेक्शन सेंटर में मार्क करा है। फिर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4। लाइक सपोज 2 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सीक्वेंस बनी हुई है। लाइक अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो आपके पास 12 सपोज शॉर्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। आप उनमें से कोई जो भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही नंबर डालना है। सपोज मुझे थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो अपना उसको 1 ना बना दें, आपने जो पेपर में मेंशन है क्वेश्चन के मतलब वही वहां लिखेंगे 3। अगर आपने अपनी अंदाज से सीक्वेंस में छेड़खानी करी तो फिर हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, सिर्फ वही क्वेश्चंस जो पेपर के अंदर मैंने, यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन मार्क करा हुआ है तो आप मेंशन है तो ये थर्ड ही लिखोगे, फिर उसका नीचे आंसर। अब बड़ा जबरदस्त पॉइंट आता है कि क्वेश्चन भी लिख दिया है, लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आपने बेटे उस क्वेश्चन की कीवर्ड जो हैं, जो क्वेश्चन है उसके कीवर्ड्स को लिखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो आप हेडिंग देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की मार्कर के साथ। फिर उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने आंसर लेकर, अब आंसर में बेटे एक बात याद रखिएगा, पेपर आपके पास स्क्रीन पे चल रहा होगा कि आपने आंसर में जो कीवर्ड्स हैं, जैसे अभी मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम में बताया कि द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन फॉरवर्ड रेट बिकम इक्वल टू बैकवर्ड रेट, तो बेटे यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे। फिर क्या लिखोगे? फॉरवर्ड रेट एंड रिवर्स रेट, आगे इक्वल, ये बच्चे कीवर्ड्स हैं। अगर आप ये मार्कर के साथ लिख दोगे तो एग्जामिनर को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिल जाएगी। जितनी आप एग्जामिनर की हेल्प करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो बेटे ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने दिए। देखें आपके सामने केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है, पेपर भी दिया हुआ, मैं आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। यहाँ पे देखें जैसे उसने कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप यही कीवर्ड्स अगर लिख देंगे तो आप बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, जैसे केमिस्ट्री की मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें से उनके अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है, तो उसके कीवर्ड्स क्या होंगे?
एक तो बड़ा सिंपल सा है कि ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इनके अंदर ये इंसुलेटर होते हैं, हीट इनमें से आगे पीछे मूव नहीं कर सकती। बच्चा सब कुछ लिख देता है, इंसुलेटर का वर्ड नहीं लिखता, तो क्या होगा? तो जब कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे तो बेटे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें। इसके बाद जब क्वेश्चन बेटे हो जाए, फिर एंड पे एक लाइन लगानी है, एंड लाइन, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नंबरिंग वही सेम कहानी, उसका कीवर्ड्स जो भी क्वेश्चन किया वो लिखकर फिर नीचे आंसर लिखना है, आंसर के कीवर्ड्स लिखने हैं। तो इस तरह बेटे आपने आगे लेके चलना है, फिर एंड लाइन लगानी है ताकि उसको समझ आ सके। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पोर्शन है, लॉन्ग के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स बना के लिखें लॉन्ग को, तो पेपर आपका बेटे अच्छा हो सकता है। ये बेटे डिफरेंट आपके सामने स्क्रीन पे गए होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, ये डिफरेंट कैसे इनके क्वेश्चन बच्चों ने, जो बोर्ड के टॉपर्स हैं उन्होंने कैसे सॉल्व कर रखे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और कुछ डाउनलोडेड पिक्स भी आपके सामने बेटे चल रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। तो आपने इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है और अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है। तो नॉलेज के साथ साथ हैंड राइटिंग भी जरूरत है, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना ये भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। आप इसी चीज़ को फॉलो करें, जो भी आपके कॉलेज में भी टेस्ट चल रहे हैं, आज आप किसी ट्यूटर को या किसी अकेडमी में एग्जाम दे रहे हैं, तो इसी बात को फॉलो करते हुए चलें, देखें आपको रिजल्ट डिफरेंट फील होगा और आप मुझे जरूर दवाएं देंगे। अच्छा जी, यहीं पे हम इस वीडियो को बेटे एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ केमिस्ट्री का जो पेपर है, फुल पेपर, एक अच्छा बोर्ड सरगोदा बोर्ड टॉपर है, उसका जो कॉलेज के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए उसने कैसे कैसे किन किन जगहों पे कीवर्ड इस्तेमाल किए होंगे। तो हमारे साथ जुड़ी रहिए बेटे नेक्स्ट वीडियो तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।